छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट के लिए सौदेबाजी का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस टेप में सौदेबाजी से जुड़े लोगों की बातचीत है। एबीपी न्यूज इस टेप की पुष्टि नहीं करता है। उसको अपन ने ले लिया है। टुमारो ही फाइल हिज व्हाटएवर हैज टू बी डन, पर उसके आगे अपने को वील हैव टू गो अप टू 7 एटलीस्ट, क्योंकि उसको अपन ने ही इज एक्सपेक्टिंग 10। सौदेबाजी की बातचीत का यह ऑडियो टेप अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी किया गया है। इसमें एक आवाज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अजीत सिंह के बेटे अमित जोगी और दूसरी आवाज छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की होने का दावा किया जा रहा है। अखबार के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग 2014 में उस वक्त की गई जब छत्तीसगढ़ के कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला था। इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से मंटूराम पवार मैदान में थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले मंटूराम ने अपना नाम वापस ले लिया, जिस वजह से बीजेपी के भोजराज नाग चुनाव जीत गए। आरोप है कि मंटूराम का नाम वापस लेने के लिए बाकायदा सौदेबाजी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी टेप में अजीत जोगी की आवाज होने का भी दावा है। बातचीत में अजीत जोगी रमन सिंह के दामाद से रमन सिंह की पत्नी का हालचाल पूछने के बाद किसी डील को सेटल कराने की बात करते हैं। वो कोई बात हुई है, उसको सेटल करो ना यार जल्दी। जी अंकल जी। हाँ जी अंकल जी। अंकल जी मैं हाँ जल्दी करो उसको। अमित से बात कर लो। हैं? हाँ जी। हेलो। जी भैया। हाँ, लेकिन उसमें अपने को यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा आपका जो वो है ना। जी भैया। हाँ, बिकॉज उसको अपन ने ले लिया है। टुमारो ही फाइल हिज व्हाटएवर हैज टू बी डन, पर उसके आगे अपने को वील हैव टू गो अप टू 7 एटलीस्ट, क्योंकि उसको अपन ने ही इज एक्सपेक्टिंग 10, तो कुछ तो कम करेंगे, पर एकदम से इतना मत कम कर दो कि वो फिर भगी जाए। जी भैया। अमित जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता से बातचीत करने के अलावा फिरोज सिद्दीकी नाम के एक आदमी से बात करते सुनाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि फिरोज सिद्दीकी अजीत जोगी का समर्थक रहा है, लेकिन वो इस सौदे में बीजेपी के लिए काम कर रहा था। बातचीत में अमित जोगी फिरोज पर पैसे दिलवाने का दबाव डाल रहे हैं। यार वो वहाँ पहुँच गया है कलेक्ट्रेट में, अब तो सामान देना पड़ेगा ना। नहीं, बात हो गई है, उसकी बात भी करा दिया हूँ सामने में बिग बॉस से। हाँ है ना, उससे बात भी कर लिया है। अभी में क्या है कि सुबह डन किया इसने 7:30 बजे, तो वही बोले पेमेंट कुछ नहीं बता, पेमेंट मंगा लिया है इसको। हाँ तो कुछ देना चालू करो। ऑडियो टेप की बातचीत में कांग्रेस उम्मीदवार मंटूराम पवार की आवाज होने का भी दावा किया जा रहा है, जिसमें वो पैसे न मिलने से नाराज हैं और अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अजीत जोगी की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। हाँ, मेरे को मोहरा बना लिए ना, मेरे को बकरा बना दिए भैया। नहीं तो मंतूराम का टिकट नाम वापसी लेता क्या, बताओ कभी? नहीं लेता, मैं जीत के बताता भैया। है ना, इस बार मेरा ऐसा स्थिति था क्योंकि यानी कि विक्रम लोग पूरा सपोर्ट में थे। हाँ, जोगी परिवार की जोगी पर इज्जत को लाज रखने के लिए कर दिए, बस उसी के कारण भैया, मात्र यानी कि जोगी साहब के लाज रखने के लिए यानी कि मैं ये सब किया हूँ। पूरा पैसा नहीं मिला आपको? लड़ पा नहीं मिला पूरा पैसा ना? कहाँ मिला बताओ? इस बातचीत से ये साफ है कि मंटूराम पवार ने पैसों के लिए अपना नाम वापस लिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही इस सौदेबाजी में शामिल होने का आरोप है। हालांकि पूरी बातचीत में कहीं भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की आवाज नहीं है, लेकिन चूंकि मंटूराम पवार इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर पूरी साजिश रचने तो आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में ये जो सीट की सौदेबाजी का मामला सामने आया है, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह इसे कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बताते हुए इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह हंगामा उस टेप कांड पर हो रहा है जिसमें सीट के लिए सौदेबाजी का खुलासा हुआ है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है।
छत्तीसगढ़ के भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी प्रलोभन देकर और पैसे का इस्तेमाल देकर कांग्रेस उम्मीदवार को प्रभावित करके वापस लेने और बाद में उसे भाजपा में शामिल कर लेने, ये उन पर इल्जाम प्रथम दृष्टि सिद्ध होता है। उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये यदि कांग्रेस का आंतरिक गुटबाजी का नतीजा है और इस नतीजे के रूप में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका दिखती है और स्पष्ट रूप से सभी ने इस बात का खंडन भी किया है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी भी घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अजीत जोगी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि टेप में उनकी आवाज है। एक दो दिनों में अवमानना का दावा मेरी ओर से और अमित जोगी दोनों की ओर से इस पेपर के ऊपर दायर होगा, क्योंकि ये पूरा झूठा और एक षड्यंत्र है जो आधारहीन है, बेबुनियाद। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने इस टेप पर सवाल उठाते हुए बिलासपुर की साइबर सेल में शिकायत की है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करी जा रही है वो पूर्णतः डॉक्टर्ड है, फैब्रिकेटेड है, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस मामले में अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंतागढ़ के मामले में हम सब लोगों ने शंका जाहिर की थी, वो शंका सही साबित हुई है। जो जिला पंचायतों के चुनाव में जानकारी मिली, उसे कंवर कमेटी गठित की गई थी, वो रिपोर्ट भी हमारे पास है और इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मंतूराम पवार ने चुनाव से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया था। टेप में मंतूराम कथित तौर पर ये कहते हुए भी सुने जा रहे हैं कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने पैसे के लिए नाम वापस लेने के आरोप से साफ इनकार कर दिया। मैं सुन रहा था, उसमें मेरी कहीं आवाज ही नहीं है। हाँ। और न मैं किसी को फोनों से बात किया हूँ और न मैं किसी के बोलने से कि नाम वापस लिया हूँ। इस टेप कांड ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो आग लगाई है वो आने वाले दिनों में और भड़क सकती है, क्योंकि इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घिरते नजर आ रहे हैं।